किस मोड़ पर ले आती है नौकरी इंसान को? अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सुनाना, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह ही होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 8 मई के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 8 मई 2026 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में अमावस्या के विशेष रहस्य मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, तो उसके लिए इस एपिसोड में बने रहिएगा। संवत 2082 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज षष्ठी तिथि रहेगी दोपहर के 12:22 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात के 9:20 तक है, जिसके पश्चात श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा। मकर राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं और राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। शुभ चौघड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 7:29 से 10:19 तक। दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में लगने जा रहा है। अगर इन दिशा में आप यात्रा करें तो जौ का उपयोग अवश्य कीजिएगा अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, मालव्य महापुरुष योग, केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, पर्वत योग, कलानिधि योग, अखंड साम्राज्य योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दूं कि 9 मई को कालाष्टमी पर हम आपके लिए विशेष कवच का निर्माण करने जा रहे हैं। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाएगा। साइड स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं समस्या अनुसार क्या कवच धारण किया जाए। वहीं अगर आप अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स के अनुसार ये जानना चाहते हैं जो दशा चल रही है, गोचर चल रहा है, उस संबंधित जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे होगा, कब होगा, तो उसके लिए अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये सभी जानकारी और अपना जो समस्या है सरल से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें। ये टेक्स्ट मैसेज आप साइड में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। अब समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी देना चाहूंगा। कई बार कन्याओं की उम्र हो जाने के पश्चात भी विवाह ना होना यह मानसिक परेशानियों को बढ़ाता है। परिवार और आस पड़ोस के लोग अलग अलग सी बातें करते हैं, रवैया और व्यवहार बदल जाता है। ऐसी विवाह संबंधित समस्याओं के लिए कन्याओं को शिव गौरी कवच धारण करना चाहिए। वहीं दांपत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत ना हो रहा हो तो उसमें भी शिव गौरी कवच अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होता है। फिर बात होती है बच्चों की। आजकल के बच्चे पढ़ने में आनाकानी ज्यादा करते हैं, पढ़ाई से ज्यादा इधर उधर के कामों में मजा ज्यादा आता है। कई बार पढ़ाई बहुत ज्यादा करते हैं पर फिर भी रिजल्ट मन अनुसार नहीं आ पाता, भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को सरस्वती कवच धारण करवाया जा सकता है और अगर बच्चे बड़े हैं तो उन्हें अष्ट विनायक कवच पहनाया जा सकता है। फिर बात होती है 8 प्रकार के लक्ष्मियों की। धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी और संतान लक्ष्मी, साथ भवन लक्ष्मी। यदि आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास तो बहुत करते हैं पर मेहनत को सही मुकाम नहीं मिल पाता, परिणाम नहीं मिल पाता, तो आपको अष्ट लक्ष्मी कवच जरूर धारण करना चाहिए है। यह जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बनाने का एक साधन है। फिर बात होती है धन कुबेर कवच की। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई, पर शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर महाराज की पूजा का भी वर्णन है। कुबेर महाराज लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु, अग्नि इनके देवता हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना यह आपके हाथों में है। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि अमावस्या के कुछ विशेष रहस्य। वर्तमान समय में धर्म परंपराओं से दूर कामकाजी लोग और आधुनिक संस्कृति में रमी नई पीढ़ी, कई नौजवानों के लिए जानकारी के अभाव में व्रत, त्योहार की परंपराएं या तिथियां ये अरुचि का विषय बन चुकी हैं। इसका एक कारण है जानकारी ना होना। कई बार तिथि की जानकारी ना होना ये व्रत उपवास भी भंग कर देता है। इसलिए पंचांग और तिथि के संबंध में सामान्य जानकारी हर इंसान को रखनी चाहिए। इसके अलावा कुछ सामान्य तिथियां हैं, इनसे जुड़ी साधारण बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए।
आज मैं आपको इसी से संबंधित, अमावस्या से संबंधित विशेष जानकारी दे रहा हूं। दरअसल हिंदू पंचांग का एक माह 15-15 दिनों के 2 भागों में विभाजित होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला पूर्ण रूप लेती है और कृष्ण पक्ष की चंद्रकलाओं क्षय होती हैं। मतांतर के कारण एक मत शुक्ल पक्ष के पहले दिन या प्रतिपदा तिथि से माह की शुरुआत मानता है, वहीं दूसरा मत कृष्ण पक्ष के पहले दिन से माह का आरंभ मानता है। इसी क्रम में कृष्ण पक्ष का 15वां दिन या अंतिम तिथि ये अमावस्या कहलाती है। धर्म ग्रंथ में चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, इनको अमावस्या कहा जाता है। स्कंद पुराण का श्लोक है, अमा षोडश भागेन देवी प्रोक्ता महाकला संस्थिता परमा माया देही नाम देहधारिणी, जिसका अर्थ है कि चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है, जिसका क्षय और उदय नहीं होता। अब इस रहस्य का आसान शब्दों में अर्थ क्या है? सूर्य और चंद्रमा के मिलन के काल को अमावस्या कहते हैं। दूसरे अर्थ में इस दिन चंद्रमा और सूर्य एक साथ रहते हैं, इसलिए शास्त्रों में इसके कई नाम हैं। अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावासी और अमामासी। जब अमावस्या को चंद्र कला नहीं दिखाई देती है तब वो कहू अमावस्या कहलाती है। अमावस्या माह में एक बार ही आती है और शास्त्र में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है, इसलिए इस दिन पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, दान, पुण्य का महत्व बढ़ जाता है। और अमावस्या के दिन सोमवार हो, मंगलवार हो या गुरुवार हो, इसके साथ जब अनुराधा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र या स्वाति नक्षत्र का योग बनता है तो ये और पवित्र योग बन जाता है। इसी तरह शनिवार को चतुर्दशी का योग भी विशेष फल प्रदान करता है। ऐसा योग होने पर अमावस्या के दिन तीर्थ स्नान करना, जप तप करना, व्रत करना और पुण्य से ऋण या कर्ज और पापों से मिली पीड़ाओं से छुटकारा प्राप्त होता है। इसलिए संयम, साधना और तप के लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है। अब ऐसे में ही सोमवती अमावस्या ये भी होती है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या जो है, इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये वर्ष में लगभग एक ही बार पड़ती है और इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियां इस दिन अपने पति की दीर्घ आयु कामना और व्रत करती हैं। और वहीं अमावस्या पयो व्रत एक और चीज है। इस व्रत में केवल पीने के लिए दूध ही ग्रहण किया जाता है। भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और यह व्रत 1 वर्ष तक किया जाता है। इससे तन, मन और धन तीनों के ही कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। वहीं कुर्म पुराण के अनुसार इस दिन शिवजी की आराधना के साथ व्रत किया जाता है, जो व्रती की गंभीर पीड़ाओं का शमन करती है। और पति की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इसी के साथ में अब हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आइए अब बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% तक यहां पर पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में अपने कार्य से संबंधित विशेष तौर पर रुचि का अनुभव, सुख और सफलता की प्राप्ति होगी। नई प्लानिंग्स को इस समय में एक्साइटमेंट के साथ में पूरा करने के लिए आप प्रयास भी पूरे करेंगे। और वहीं सामाजिक संबंधों में लोकप्रियता आपकी बढ़ती नजर आएगी। यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि मान सम्मान की प्राप्ति, यश की प्राप्ति इस समय में हो और प्रतिष्ठित लोगों की संगति आपको मिलेगी। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, लोगों से जितना ज्यादा सोशलाइज करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, उतना ही बड़ा प्रभाव आज के दिन अपने काम में आपको देखने को मिल सकता है। यहां पर मेहनत की जगह दिमागी मेहनत का उपयोग कर आप ज्यादा पैसा कमाएंगे। जो लोग टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं, आपके लिए स्थिति सबसे ज्यादा सफलता कारक और सुखदायक साबित हो सकती है। वहीं गृहिणी के लिए यह समय इष्ट सिद्धि का है, अपनी हुनर को और ज्यादा बेहतर बनाने का है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करने का है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत से संबंधित विशेष तौर पर राहत इस समय में आपको बनी रहेगी। घर के यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए भी ये स्थिति फायदे की बन सकती है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि पढ़ाई में बार बार भटकाव की स्थिति का सामना अवश्य करना होगा, पर इस भटकाव से जब बाहर निकलेंगे तभी असली सोना आपके हाथ लगेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं
वृषभ राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, 65% सिचुएशन सपोर्ट की है। ऐसे समय में रोग कहें, कोई ना कोई परेशानी कहें, या फिर ये कहा जा सकता है कि इस समय में मान सम्मान के अंदर खलल के कारण उदासीनता यह आप पर हावी ज्यादा रहेगी। मन में अशांति का भाव आप पर हावी रहेगा। जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में अचानक से कोई ऐसी बात हो सकती है, बॉसेस के साथ में कोई मनमुटाव हो सकता है जिस कारण से नौकरी छोड़ने का आप निर्णय ले बैठे। इससे परहेज कीजिएगा, सोच विचार कर अपना डिसीजन इस समय में लीजिएगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी ऐसे समय में घर परिवार की महिलाओं को, बहू बेटी को इस समय में अपनी धाक पर रखते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं। काम में व्यस्त ज्यादा रखते हैं तो यहाँ पर पलट करके जवाब भी मिल सकता है। जो आपको अपमान महसूस हो तो इसके लिए थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा। यही गृहिणी है तो धार्मिक रुझान यहाँ पर ज्यादा रहेगा। आस्था इस समय में अनुभव होगी और सही लोगों की संगति के कारण मन प्रसन्न बन सकता है। यंगस्टर्स हैं तो ऐसे समय में कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप सबमिट करने वाले थे या कोई एग्जामिनेशन आज के दिन है तो उसमें रिस्क और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ज्यादा फेस होंगी। ये कहा जा सकता है प्रिपरेशन सही नहीं थी, गलत सिखाया गया था, या फिर गलत आज के दिन कुछ कर रहे हैं, इसका अनुभव है, या ये कहा जाए ये एहसास हो रहा है कि जो किया जा रहा है वो सही नहीं है, पर फिर भी आगे चले जा रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए सामने आ सकती है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, थोड़ा सा सोच विचार कर यहाँ पे कोई भी डिसीजन लीजिएगा, कोई भी कमिटमेंट बहुत ही ज्यादा फूंक फूंक के दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग यानी कि ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, वध तारा का साथ अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 65% सपोर्ट की है। यहां पे फूंक फूंक के कदम आगे रखिएगा क्योंकि परेशानी बहुत बड़ी है। घर परिवार के सदस्यों के साथ में मनमुटाव है, ये समय में गहरा सकता है। ऐसे समय में कोई ना कोई ससुराल पक्ष के विशेष व्यक्ति के साथ में संबंधों में तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। यहां यह कहा जा सकता है स्किन रिलेटेड कोई परेशानी है, खर्च बहुत ज्यादा कर दिया पर संतुष्टि नहीं, ऐसी स्थिति का सामना भी होगा। यहाँ घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अपने स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर सावधानी ज्यादा बरतिएगा। छोटी मोटी कोई परेशानी थी, नजरअंदाज करने के कारण आज के दिन विकराल रूप ले सकती है या दर्द इतना दे सकती है कि कोई और काम या कहीं और बुद्धि ना लगा पाए। वहीं व्यापारी वर्ग हैं, इस समय में कलह कलेश के साथ अपना काम आगे बढ़ाते नजर आएंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा एग्रेशन है, इसको सही दिशा में आगे ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना यही एग्रेशन, गुस्सा आपके काम को खा सकता है, आपकी तरक्की में बाधक बन सकता है। घर के यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे स्टूडेंट्स जो है, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा कि परिवार की कही बातों को ना मानकर बाहरी लोगों की इस समय में बातों को ज्यादा बेहतर मानना, उनसे लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना, यह आपके लिए खतरों से खाली नहीं होगा। ऐसे समय में येलो कलर का उपयोग करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है। यहां पे सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी, तो वहीं टिप टिप करते हुए प्रॉफिट कमाने का मौका है। ये कहा जाए बूंद बूंद से सागर बनता है, वही स्थिति आज के दिन आपके लिए है कि शॉर्ट टर्म में ये फायदे बहुत छोटे लगते हैं, पर लॉन्ग टर्म में अगर देखते हैं दिन के अंत में जाकर देखें, जब गल्ला खोलेंगे तो खुश होंगे कि हाँ, अच्छा कलेक्शन तो आज के दिन जरूर हुआ है। यही जीवन साथी अगर आज के दिन आपको कोई भी इस समय में सुझाव दे तो बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। विशेष तौर पे आपके व्यवहार से हो सकते हैं या फिर आपकी बोली के कारण हो सकते हैं। उससे संबंधित यहां पर आपको जो सुझाव दिया जा रहा है, इसको आज के दिन इंप्लीमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। वहीं बिजनेस पार्टनर्स के साथ में अगर इस समय में कोई ट्रैवल है तो सुख सुविधाओं से भरी ये यात्रा रहेगी आपकी। यहीं यंगस्टर्स, अच्छा खाने पीने का शौक यहाँ पे पूरा होगा और परिवार के बड़े बुजुर्गों को परिवार का समर्थन मिलने के कारण, प्रेम मिलने के कारण मन में एक अच्छा प्रसन्नता कहें या ये कहा जाए खुश मिजाज आज के दिन आप ज्यादा महसूस करेंगे। यही सरकारी कार्यों से संबंधित आपको विशेष तौर पर लाभ आज के दिन मिल सकता है। अगर आपका कोई भी अप्रूवल अटका हुआ था, कोई पेमेंट अटका हुआ था, तो उससे संबंधित इस समय में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। जन्म तारा का साथ अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं।
ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75% तक पॉजिटिविटी की है और विशेष तौर पर ऐसे समय में धन लाभ का अवसर अवश्य आपके सामने प्रस्तुत होगा। कोई ना कोई ऐसा डिसीजन जो कि अच्छा रिटर्न दे सके, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आज के दिन बहुत अच्छा जंप करे, या आज के दिन जरूर देखने को मिलेगा। संपत्ति से संबंधित भी अगर आप सोच विचार कर रहे थे, विचार विमर्श किसी व्यक्ति के साथ कर रहे थे, तो आज के दिन आगे बढ़ने का अवसर अवश्य है। भाग्य का साथ मिलना, कॉन्फिडेंस का साथ मिलना, ये आज के दिन जो सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपके लिए भी ये स्थिति काफी ज्यादा पक्ष में रहने वाली है। इच्छाओं की पूर्ति या तो फिर कोई बड़े सिलेक्शन या बड़ी लीग में सिलेक्शन आज के दिन देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में जितना प्रयास करें उतना ही फायदा है। 100 देंगे तो 100 मिलेगा, 200 देंगे अपना मेहनत तो 200% रिजल्ट मिलेगा। आज के दिन ये शिकायत नहीं होगी कि मेहनत किया था पर परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। वहीं गृहिणी है तो रोगों से राहत भी होगी और विवादों से विशेष तौर पर छुटकारा प्राप्त होगा। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो ऐसे समय में जो प्रगति आप अपने परिवार के लिए चाहते थे, जो अपनी स्थिति के लिए चाहते थे, वो आज के दिन अवश्य देखने को मिल सकती है। यहां पर ब्राउन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में बेर मिनिमम 22% सपोर्ट की है। यहां पर जितना बुद्धि का उपयोग करें, कूटनीति का उपयोग करें, उतना जीत में है, क्योंकि दूसरों की बातों में आ जाना आसान है, दूसरों का कहा मान लेना आसान है, दूसरों के प्रेशर में गिव इन कर देना आसान है, पर अपनी बुद्धि अनुसार उसको मना करना, अपनी टर्म्स और कंडीशन सेट करना मुश्किल है। आज मुश्किल रास्ता ही अपनाना होगा। ऐसे समय में संतान से संबंधित विशेष तौर पर विचार विमर्श करने बैठे तो उनकी कमियां पहले दिखेंगी, खूबियां बाद में, जिस कारण से परेशानी भी हो सकती है, मतभेद उभर सकते हैं। और जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आज के दिन किसी नियर एंड डियर कलीग के कारण या बॉस के कोई प्रॉब्लम के कारण, पर्सनल लाइफ से संबंधित प्रॉब्लम आज के दिन शेयर की जाती है, तो ये आपको झंझोड़ कर रख सकता है, उदास कर सकता है। ऐसे समय में कार्य से संबंधित जितना ज्यादा जागरूक रहें, जितने ज्यादा प्रयास करें, उतना ज्यादा बेहतर है। कोशिश यहां पर क्वांटिटी पर आज के दिन ज्यादा करनी पड़ेगी, क्वालिटी से ज्यादा। वहीं घर की महिलाओं की बात करें तो आप ख्याली पुलावों में ज्यादा बिजी रहेंगे। आज के दिन ऐसा होता तो क्या होता, वो कर लेती तो क्या होता, इन चीजों पर अपना समय व्यर्थ हो सकता है। इसके कारण दुर्भावना मन में पनप सकती है, इसके लिए सावधान रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 4th हाउस में विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए यहां पर सपोर्ट की है, पर 4th हाउस का चंद्रमा विशेष तौर पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, मन में गलत ख्याल कहें, दूसरों की तरफ दुर्भावना कहें, ये ज्यादा पनपती नजर आ सकती है। अपने ही परिवार के लोगों का विरोध कर बैठेंगे, अपने ही लिए परेशानी क्रिएट कर बैठेंगे, इससे सावधान रहिएगा। आपका जो इस समय में रवैया है, बदलाव है, ये परेशानी का कारण है। उत्तेजित बड़ी आसानी से हो जाते हैं और लोग इसी का फायदा उठाने वाले, चाहे आप अपने ऑफिस में बात कहें, अपने जॉब में बात कहें या फिर घर परिवार में कहें। जितना ज्यादा अपने आप में संयम रखेंगे, उतना ज्यादा जीत में रहेंगे। मानसिक मोर्चे पर ऐसे समय में बेफिजूल की बातों का स्ट्रेस आप ज्यादा लेते नजर आ सकते हैं, इससे थोड़ा सावधान रहिएगा। और वहीं मजाक करते हैं तो हद में रहकर के कीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में सामने वाले का मजाक चुभ सकता है, मान सम्मान में कमी महसूस हो सकती है। गृहिणी है तो अपनी हेल्थ से रिलेटेड विशेष तौर पे इस समय में सावधानी ज्यादा बरतिएगा और यहां पर घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए सेवाव्रत आपको ज्यादा रहना पड़ेगा। मशक्कत घर परिवार से संबंधित समय ज्यादा करनी पड़ेगी। यहां पर कहा जा सकता है कि प्लान पहले से डिसाइडेड था, आज के दिन डिसाइडेड था क्या करना है, पर घर की स्थिति कुछ ऐसी है कि प्लान को पोस्टपोन करना पड़ा या कैंसिल करना पड़ा, तो ऐसी स्थिति का सामना हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात होती है वृश्चिक राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स और विपत्त तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% पॉजिटिविटी की है। हेल्थ वाइज कोई बड़ी परेशानी नहीं है, रिकवरी अवश्य ही देखने को मिलनी शुरू कर जाएगी सुबह से। और ऐसे समय में जो भी व्यापारी वर्ग या नौकरी पेशा व्यक्ति है, काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे रात को कि कैसे हो पाएगा, कैसे अरेंजमेंट हो पाएगा, तो उसका रास्ता अब आपको बनता नजर आ सकता है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और सही लोगों की संगति के कारण आज के दिन
ये कहा जा सकता है कि जो भी परेशानियां थी उसका समाधान दिन के अंत तक आपके हाथ में होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में प्रयास कर रहे थे, चाहे वो शेयर मार्केट से संबंधित हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित हो सकता है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लग्जरी आइटम की तरफ, तो उस दिशा में भी प्रयास करना आज के दिन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसे समय में संतान से विशेष तौर पर सहयोग कहें, अपनत्व कहें, प्रेम कहें, यह दिन की हाईलाइट बन सकती है। चाहे गृहिणी हो या घर के बड़े बुजुर्ग, आज के दिन मन प्रसन्न रहने वाला है, खुशियों भरा दिन रहेगा और ऐसे में आपके चेहरे पर भी खुश मिजाजी जरूर झलकेगी। वहीं गृहिणी और घर के बड़े बुजुर्गों से संबंधित बात करें तो आज के दिन मन प्रसन्न ज्यादा रहेगा। ये कहा जा सकता है जो भी चीजें चाहिए थी, जो स्थिति थी, वो अब पक्ष में ज्यादा है। हालांकि एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि सासू माँ के साथ में कोई ना कोई मन मुटाव है या फिर किसी और की बातों में आकर के अगर आप कोई विश्वास कर बैठे हैं बात का, तो इससे संबंधित परेशानी उत्पन्न हो सकती है। वहां पर थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। ये कहा जाए कोल्ड शोल्डर ट्रीटमेंट देने से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 22% सपोर्ट की है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पर एक चीज कहना चाहूंगा, दोस्तों पर आंखें मूंद के भरोसा करने की गलती मत कीजिएगा। दोस्त चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे, अपना फायदा निकालने के लिए आपका नुकसान करेंगे, फिर वो चाहे रिलेशनशिप से संबंधित हो, तो यहां पर कानाफूसी की बात ज्यादा देखने को मिल सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, चिंताओं से ग्रसित ज्यादा रहेंगे, बिना बात के विवादों में पड़ करके अपने लिए नुकसान कर बैठेंगे। इससे आपको सावधान रहना चाहिए। लालच प्रवृत्ति आप पर हावी हो सकती है। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तो ऐसे समय में पड़ोसियों के कारण, अपने फ्रेंड सर्कल के कुछ कहने के कारण या कंपैरिजन के कारण मन में असंतुष्टि का भाव उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। दूसरों की बातों को फेस वैल्यू पे लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। यहीं गृहिणी की अगर बात करते हैं तो बच्चे और अपने जीवन साथी की सेहत से संबंधित विशेष तौर पर तनाव ऐसे समय में आप पर हावी ज्यादा रह सकता है। झगड़ों से दूरी बनाए रखिएगा और बेफिजूल की बातों में अपना मत देने से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। अच्छा पैसा कमाने का मौका है, अच्छी लग्जरी प्राप्त करने का मौका है, दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि की प्राप्ति है। वहीं खान पान के शौक कहें, अच्छे लोगों की संगति कहें, अपने दोस्तों के साथ में दिल की बातों को साझा करने का अवसर कहें, ये सभी चीजें आपको प्राप्त होंगी। यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो रिलेशनशिप के लिए अगर आज के दिन हाथ आगे बढ़ाया जाता है, दोस्ती के लिए अगर हाथ आगे बढ़ाया जाता है, तो आज के दिन स्वीकृति अवश्य प्राप्त होगी। संपत्ति से संबंधित सुखों की भी प्राप्ति है। तो वहीं महिलाओं की बात करें तो घर में कोई मांगलिक कार्य आने वाला है या फिर कोई बड़ा फंक्शन होने वाला है, उससे संबंधित गिफ्ट कहें, ज्वेलरी कहें, इसकी परचेज आज के दिन देखने को मिलेगी। सुख सम्मान में भारी वृद्धि भी है और अच्छे वाहन का सुख मिलने के कारण सांसारिक सुख सुविधाओं की ओर नजरिया भी आपका बदल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। 73% तक आपको सपोर्ट देने का प्रयास करेंगे, पर ऐसे समय में अपने आप पर आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। सबसे पहले तो गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज्यादा एग्रेशन में चलाते हैं, स्पिरिटेड ड्राइविंग करते हैं, इससे परहेज कीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ऐसे समय में यात्रा अकेले करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर अज्ञात भय कहें, शत्रुओं से संबंधित परेशानी कहें, ज्यादा देखने को मिलेगी। यहीं हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन कहें तो आलस, थकान, गर्मी की चपेट में आना, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सर्द गर्म से संबंधित समस्याएं इस समय में उत्पन्न होंगी। यहीं गृहिणी की अगर बात करते हैं तो ससुराल पक्ष से संबंधित चिंताएं जो हैं ये आप पर हावी ज्यादा रहने वाली हैं। छोटी छोटी बातें थी पर उन पर आज के दिन बैठ करके विचार करना ये मन को इस उदास कर सकता है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्तियों की बात करें तो ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चों का सामना ज्यादा होगा। थोड़ा सा संभल करके चलिएगा। इस समय में खर्चों को डीले करने का, पोस्टपोन करने का प्रयास किया जाए तो बेहतर है। पर अगर प्रेशर में गिवन करके आज कर देते हैं खर्च तो बाद में जाकर ये मलाल होगा कि शायद नेगोशिएट अच्छे से हो सकता था, इससे बेहतर डील प्राप्त हो सकती थी, पर जल्दबाजी कर बैठे। यहीं यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है आज के दिन महिला वर्ग पर, या ये कहा जाए अपनी बहन पर, माता जी पर या अपने रिलेशनशिप में पार्टनर पर बहुत ज़्यादा खर्च करने के पश्चात ये एहसास होगा कि शायद इससे कम में काम बन सकता था, खुशी तो उतने में भी मिल जाती।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 80% तक पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में कंट्रोल जिन चीज़ों पर चाहते थे, कंट्रोल ज़रूर मिलेगा। यात्राओं से लाभ भी होगा, और कंट्रोल के कारण चीज़ों को सही करना, प्रॉफिट कमाना और कंट्रोल के कारण शत्रुओं को पराजित करना, ये तीनों ही चीज़ें देखने को मिलेगी। ऐसे समय में लाभ भाव में चंद्रमा का होना विशेष तौर पर एक चीज़ जताता है कि अगर आप ऐसे समय में कोई भी प्रयास करते हैं तो उससे फायदा अवश्य कमाने का मौका है। सही लोगों की संगति के कारण, उनकी जानकारी, उनके इस समय में एडवाइस के कारण आपको अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। वहीं अगर मार्केट में अटका पैसा वापस से निकालना चाह रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो ये प्रयास आज के दिन सफल होते नजर आएंगे। यंगस्टर्स के लिए विवाह संबंध का तय होना, अच्छी इस समय में घर परिवार की स्थिति होना और घर में मेहमानों का आना जो आपकी तारीफें ज्यादा करते हैं, आपकी ट्यूनिंग जिनसे ज्यादा अच्छी हो, ये मन को खुश करने का काम करेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, और वहीं घर के अंदर जो कानाफूसी करते हैं या घर की स्थिति में जो बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, उन लोगों पर अब नियंत्रण आपको प्राप्त होगा। ऐसे समय में अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और बड़े समय से प्रमोशन से संबंधित प्रयास कर रहे थे, तो यहाँ पर प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। तो वहीं कोई ना कोई फॉरेन से रिलेटेड, या ये कहा जा सकता है कि फॉरेन प्रोजेक्ट को ओवरसाइट करने का मौका या उसको मैनेज करने का मौका यहाँ पर आपको प्रस्तुत किया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब ये तो हुआ आज का राशिफल, आप मेष से लेकर मीन राशि के लिए। आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे एवं स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।